तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था परचेस ऑर्डर का पार्ट करें। तो परचेस ऑर्डर हमने क्रिएट किया था क्या? नहीं सर, परचेस ऑर्डर नहीं किया। नहीं की। एक क्रिएट किया था ना हमने परचेस ऑर्डर। एक परचेस ऑर्डर क्रिएट किया था, उसी परचेस ऑर्डर के सामने हमने क्या किया, जीआरएन किया था खाली। ओके, तो मैं फिर से एक नया परचेस ऑर्डर बनाता हूँ। ME21N। उसके बाद यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करना है, कौन से वेंडर के आगे हमें परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है, वही वेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंपनी कोड, ये वेंडर में सिलेक्ट करता हूँ। परचेस ऑर्डर कब हम क्रिएट कर रहे हैं वो डेट। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप, कंपनी कोड, डिलीवरी इनवॉइस में जाना है, यहाँ पे पेमेंट मैकेनिक चेक करना है। ठीक है, आइटम ओवरव्यू में जाना है। यहाँ पे आपको कौन सा मटेरियल परचेस करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये मटेरियल लेता हूँ। तो ये क्वांटिटी 100 क्वांटिटी का मैं परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। पर क्वांटिटी रेट 10 रुपीज। ओके, अभी डिलीवरी डेट मतलब कि ये सप्लायर, जिस सप्लायर से हम मटेरियल परचेस कर रहे हो हम, वो कब तक देगा हमारे प्लांट में मटेरियल लाके। 10 अप्रैल। कौन से प्लांट में हम पीओ क्रिएट कर रहे हैं, एंटर बटन प्रेस किया। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन, इनवॉइस में जाने के बाद यहाँ पे टैक्स कोड जो एप्लीकेबल है सिलेक्ट करना है। टैक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद बेस वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों का एडिशन, बेसिक वैल्यू जीएसटी दोनों का बेस वैल्यू प्लस जीएसटी। सेव बटन के ऊपर क्लिक किया हमने, ये हमारा परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया। ये परचेस ऑर्डर हमने क्रिएट किया। उसके बाद हम जीआरएन करेंगे, MIGO मीगो ट्रांजेक्शन कोड से। यहाँ पे गुड रिसिप्ट, परचेस ऑर्डर, कौन से परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट हम जीआरएन करें, परचेस ऑर्डर नंबर एंटर। जब आप जीआरएन करते हो परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट, तब मोमेंट टाइप 101 ये जनरेट होता है। यहाँ मोमेंट टाइप कौन सा है यहाँ पे, 101। ओके, कौन से डेट को परचेस कर रहा है, 10 अप्रैल। सपोज सब इनवॉइस के ऊपर जो डेट है वो डेट यहाँ पे आएगा। सपोज इनवॉइस के ऊपर डेट 10 अप्रैल है। पीओ नंबर, पीओ डिलीवरी नोट नंबर, मैं पीओ नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ। हम हमारे सिस्टम में इनवॉइस का बुक बुक कर रहे हैं 10 अप्रैल को। बिल ऑफ लेडिंग अगर इम्पोर्ट मटेरियल परचेस करते हो तो बिल ऑफ लेडिंग नंबर, डोमेस्टिक है तो डिलीवरी नोट नंबर। हेडर टेक्स्ट में लॉरी नंबर, मटेरियल में आना यहाँ पे कौन सा मटेरियल परचेस करें, मटेरियल ग्रुप क्या साइन किया था, मटेरियल ग्रुप में आइटम ओके ठीक। क्वांटिटी में आना कितना क्वांटिटी हम परचेस करें, पीओ का क्वांटिटी कितना है
100, तो 100 क्वांटिटी उसने सपोज दे दिया है, तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करो। वेयर में जाना है, स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे आपको मेंटेन करना कर चेंज करने तो आप कर सकते हो। नरेशन, मटेरियल परचेस, कौन से परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट, कौन सा पार्टनर कोड है, कौन सा प्रॉफिट सेंटर में इम्पैक्ट जाएगा, चेक, और उसके बाद पोस्ट। तो मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, फ्रंट एंड में बैकग्राउंड में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। यहाँ पे आपको अगर पुराना मटेरियल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप एंटर करके पुराना मटेरियल डॉक्यूमेंट एंटर करके एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो उसमें हमने क्या क्या डेटा फिल किया वो सब यहाँ पे दिखता है। इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देखना है तो डॉक्यूमेंट इन्फो इन्फो के ऊपर जाना है, एफआई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जीआरआईआर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो यहाँ पे। स्टॉक रॉ मटेरियल अकाउंट, सॉरी पैकिंग मटेरियल, स्टॉक पैकिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट, जीआरआईआर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनवॉइस बुक करेंगे मायरो थ्रू, MIRO। इनवॉइस डेट में सप्लायर के इनवॉइस के ऊपर जो डेट है वही इनवॉइस डेट में मेंटेन करना है। इनवॉइस नंबर हम सिस्टम में कब बुक कर रहे हैं वो डेट, कैलकुलेट टैक्स, एंटर बटन प्रेस करना है। जो टैक्स एप्लीकेबल है सपोज G4 है तो G4 आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। ओके, मटेरियल परचेस, पीओ नंबर, एंड इसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। जब आप GRN करते हो तभी मायरो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अमाउंट एंड क्वांटिटी अपडेट है। अगर आप GRN नहीं करते, पीओ क्रिएट करते हो, यहाँ पे अपडेट नहीं आएगा, यहाँ पे लाइन आइटम ही नहीं दिखेगा। ओके, क्लियर। ये बेस अमाउंट अच्छा। प्लस GST टोटल 1180। जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे। इंटर बटन प्रेस करो तो ग्रीन हो गया। अभी हम इनवॉइस बुक कर सकते हैं। अगर TDS यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वेंडर मास्टर में हमने डिफाइन नहीं किया था। अगर डिफाइन करोगे तो यहाँ पे इस इनवॉइस में आप TDS कट कर पाओगे। ओके, सिमुलेट बटन के ऊपर क्लिक किया हमने, GRIR अकाउंट डेबिट, CGST HST अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। पोस्ट बटन के ऊपर क्लिक करो। फिर इसके बाद इसी इनवॉइस का हमें पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए टी कोड सेम 53। विद प्योर है ना तो नॉन प्योर है, टी कोड सेम है, उसमें भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, निफ्टी आरटीजी आप जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। प्रोसेस ओपन आइटम के ऊपर टिक किया, एंटर, इनवॉइस बुक किया हमने, इसके ऊपर क्लिक किया, देखो जीरो हो गया। डॉक्यूमेंट में जाके सिमिलर RE डॉक्यूमेंट टाइप जो जनरेट होता है वो POB से होता है। अभी आपको मैं इनवॉइस दिखाता हूँ, पहले रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये वेंडर का एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो RE मतलब
विथ पीओ, और जब के आर के जी आता है तो नॉन पीओ बेस। ये आप बाई से बाइफार्केट कर सकते हो, मतलब ये पीओ बेस है, नॉन पीओ बेस है इनवॉइस। ओके, इसका अभी तक पेमेंट नहीं किया 100%, अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ, अब यहाँ से चला जाएगा, कहाँ पे दिखेगा, ग्रीन आइटम में, क्लियर आइटम में दिखेगा। ओपन आइटम में कुछ नहीं, क्लियर आइटम में दिखेगा। ओके, यहाँ पे गया देखो, आ रही, ये पेमेंट है। अभी इसको मैं क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके सब टोटल लगाता हूँ, तो ये आर के अगेंस्ट ये पेमेंट है, ये के आर है, के आर है, के आर है, सब नॉन पीओ बेस, एक ही पीओ बेस है। क्लियर? कुछ डाउट इसमें? कौन सा भी मटेरियल रहने दो, कौन सा भी, ME23 पीओ डिस्प्ले करके बताता हूँ। यही पीओ था, जब मैं अब और एक नया पीओ क्रिएट करके बताता हूँ। ME21N, वॉइस में जाता हूँ। ओके, सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरा नया पीओ नंबर है, 70 नंबर। करेक्ट? ये देखो, ये 70 नंबर में यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब कहीं पे भी अपडेट नहीं हुआ है, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब ही नहीं 70 नंबर में, लेकिन 69 में यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब है। इंडिया और टैक्स के बीच में, इंडिया और टैक्स के बीच में परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब नहीं। ये टैब कब अपडेट होता है, जब आप ये पीओ के आगे जीआरएन कर दो, तभी ये टैब अपडेट होता है। मतलब इसमें पता चलता है कि ये पीओ के आगे हमने जीआरएन भी किया है, इनवॉइस भी बुक किया है। ओके, ये क्लियर? हाँ सर। ओके, अब मैं इसी पीओ के अगेंस्ट क्या करता हूँ, 70 के अगेंस्ट जीआरएन करता हूँ। रूट रिसीव, यहाँ पे देखो, अभी पीओ में हमने स्टोरेज लोकेशन मेंटेन नहीं किया, तो यहाँ पे आप मैन्युअली मेंटेन कर सकते हो। पोस्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ अभी, तो हमारे मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। फाइव, फाइव सीरीज में 181। अब मैं आपको पीओ नंबर बताता हूँ, यहाँ पे 70 नंबर। तो देखो, फाइव सीरीज में 181 मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, पीओ हिस्ट्री टैब आ गया। जब तक ये पीओ के आगे हम जीआरएन नहीं करते, तब तक ये पीओ हिस्ट्री टैब यहाँ पे दिखेगा नहीं। ओके, ये क्लियर? कुछ डाउट इसमें? ये ओके सब। सर। ओके, आप जब इनवॉइस बुक करेंगे तो अगेन मायरो का टैब दिखेगा। जब आप जीआरएन कर दो तो उसमें WE डॉक्यूमेंट टाइप अपडेट होता है। ओके, गुड रिसिप्ट मतलब जब इनवॉइस बुक करते तो RE, WERE। ओके, ये क्लियर? आपको अगर कौन सा भी मटेरियल परचेस करना है, रॉ मटेरियल रहने दो, पैकिंग मटेरियल रहने दो, कंज्यूमेबल मटेरियल रहने दो, जो भी, जो मटेरियल परचेस करना है, खाली वो मटेरियल कोड यहाँ पे एंटर, बाकी पूरा प्रोसेस से। रॉ मटेरियल परचेस करना है, रॉ मटेरियल का कोड यहाँ पे एंटर करना है। पैकिंग मटेरियल परचेस करो तो पैकिंग मटेरियल का कोड यहाँ पे एंटर करना है, सिलेक्ट करना है। कंज्यूमेबल मटेरियल तो कंज्यूमेबल मटेरियल। ये क्लियर प्रोसेस? ये पूरे साइकिल को कहते हैं P2P साइकिल, प्रोक्यूरमेंट टू पे। जब हम पीओ क्रिएट करते हैं तो उसमें अकाउंटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं जाता, जब पीओ रिलीज करते तो कोई इम्पैक्ट नहीं जाता, लेकिन जब जीआरएन करते तभी हमारा अकाउंटिंग में इम्पैक्ट जाता है। इन्वेंट्री, अगर रॉ मटेरियल परचेस करो तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट,
GRIR अकाउंट क्रेडिट। अगर हम पैकिंग मटेरियल परचेस करें तो पैकिंग मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, GRIR अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। उसके बाद अगर इनवॉइस बुक करते तो GRIR अकाउंट डेबिट, CGST HGST अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? आ सकती है। ओके। अभी हम कौन सा भी मटेरियल रहना तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, खाली मटेरियल कोड यहाँ पे चेंज होगा। ओके। उसके बाद हम सर्विस पीओ क्रिएट करते हैं। सर्विस का पीओ कैसे हम बनाते हैं सिस्टम में? सबसे पहले कॉस्ट सेंटर पीओ ME21M। सेम कौन से वेंडर के अगेंस्ट हम सर्विस परचेस कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर डेट। उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया मैंने, यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप, कंपनी कोड, एंटर बटन प्रेस किया है। देखो यहाँ पे देखना है कि पेमेंट में है कि नहीं, ये तो मेंटेन करो। आइटम ओवरव्यू में जाना है। अब यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, पहले कॉस्ट सेंटर परचेस करे तो के, यहाँ पे के हमने मेंटेन किया। करेक्ट। मटेरियल कोड यहाँ पे एंटर नहीं करते, हम क्या करते, शॉर्ट टेक्स्ट बेस परचेस करते। फॉर एग्जांपल ऑडिट सर्विस, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये सर्विस परचेस कर रहे हैं। कितने डेज के लिए ऑडिट है? पूरा स्टैट्यूटरी ऑडिट है 30 डेज के लिए। 30 क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे अभी क्या है, डे वाइज है तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर डेज आपको सिलेक्ट करना है। ओके। कब से चालू होगा? 1 अप्रैल से चालू होगा। पर डे ऑडिट चार्जेस का जो पर्सन है वो विजिट करे तो उसके क्या चार्जेस है, 1000 रुपीज। करेक्ट। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप आपको सर्विस का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्विस में भी अलग अलग ग्रुप रहते हैं, ऑडिट के अलग, करेक्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अलग, जो भी रहेगा, मतलब मेंटेनेंस के अलग। तो यहाँ पे हर एक का सर्विस का मटेरियल ग्रुप रहता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का। मटेरियल ग्रुप क्रिएट करने का काम कंसल्टेंट है। कौन से प्लांट में हम ये सर्विस ले रहे हैं, एंटर। ओके। सब डेटा फिल करने के बाद एंटर बटन मैंने प्रेस किया। उसके बाद जब हम अकाउंट असाइनमेंट केस सिलेक्ट कर देते तभी, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी जब केस सिलेक्ट कर देते तभी अकाउंट असाइनमेंट एक टैब ओपन होता है। ओके। मटेरियल के केस में आपको दिखता नहीं। अब यहाँ पे आपको GL सिलेक्ट करना है, एक्सपेंस का लेजर। ऑडिट चार्जेस है कि इसमें हमने क्रिएट किया है क्या, है ऑडिट एक्सपेंस है, आपको सिलेक्ट करना है। करेक्ट। अभी कौन से डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस बुक किया तो आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आपको कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। महाराष्ट्र के अंडर हम पीओ क्रिएट करें तो महाराष्ट्र का जिस डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस किया है उस डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर। फिर इनवॉइस में जाना है। यहाँ पे आपको जो टैक्स एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल में IGST का एग्जांपल देता हूँ आपको। इसी में IGST का टैक्स कोड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ओके। क्लियर। यहाँ पे आपको HSN कोड आपको सिलेक्ट करना है। HSN कोड मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है। अभी इनवॉइस में जाता हूँ, टैक्सेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। 30,000 प्लस GST, इंटीग्रेटेड GST आएगा, IGST आएगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट। सेव बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके। ये मेरा क्या हुआ, सर्विस परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया। देखो ये क्लियर। यहाँ पे हमने मटेरियल कोड सिलेक्ट भी किया है, क्या किया, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टिक्स पे डिफाइन किया कौन सा सर्विस है, कितने डेज के लिए सर्विस दे रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर कब से चालू होगा, पर डे रेट क्या है। ओके। कौन से सर्विस मटेरियल ग्रुप सिलेक्ट किया, कौन से प्लांट में हम सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद इनवॉइस में कितना GST एप्लीकेबल है, इंडिया टैब में उसका HSN कोड, क्योंकि मटेरियल सिलेक्ट नहीं करें, मटेरियल जब सिलेक्ट करते हैं तो HSN कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। क्यों ऑटोमेटिक आता है? क्योंकि मटेरियल मास्टर क्रिएट करते समय हम उसमें HSN कोड मैन्युअली एंटर करते हैं।
लेकिन सर्विस जब क्रिएट करते हो तो इसमें आपको यहाँ पे ही मेंटेन करना पड़ता है इंडिया टैब में। ये क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? सर्विस पीओ कैसे क्रिएट करते हैं? ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे अभी? जीआरएन मीगो से करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेम टेक्स टेक्स एंड इंडिया के बीच में परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब अपडेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी तक जीआरएन नहीं किया। ओके, तो सेम आपको क्या करना है, मीगो ट्रांजैक्शन रन करना है। यहाँ पे गुड रिसीव परचेस ऑर्डर नंबर एंटर करना है। एंटर बटन प्रेस करना है आपको। डॉक्यूमेंट डेट, कब से सर्विस ले रहे, सर्विस मतलब डिलीवरी नोट मतलब इनवॉइस नंबर अपडेट करते हैं आप। करेक्ट। इनवॉइस नंबर, परचेस, पोस्टिंग डेट। अब यहाँ पे सर्विस परचेस कर रहे थे, सर्विस के केस में हम यहाँ पे हेडर टेक्स्ट मेंटेन नहीं करते। ओके, लॉरी नंबर मेंटेन नहीं करते। मटेरियल में जाओ, देखो यहाँ पे ऑडिट सर्विस, मटेरियल कोड कहीं पे भी अपडेट नहीं हो रहा है। आइटम ओके ठीक। क्वांटिटी में जाना है, कितना डेज का सर्विस है, 30 डेज के हिसाब से हम सर्विस परचेस कर रहे हैं, 30 डेज यहाँ पे मेंटेन किया। वेयर में जाना, यहाँ पे देखो अभी स्टोरेज लोकेशन टैब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम मटेरियल कोड सिलेक्ट नहीं किया, हमने टेक्स्ट बेस के ऊपर हमने कॉस्ट सेंटर पीओ क्रिएट किया, सर्विस पीओ हमने क्रिएट किया। करेक्ट। स्टोरेज लोकेशन कब एप्लीकेबल होता है? जब हम मटेरियल परचेस करते हैं, तो उस केस में स्टोरेज लोकेशन एप्लीकेबल होता है। ओके, नरेशन, सर्विस परचेस, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में जाओ। कौन सा परचेस ऑर्डर, कौन सा लाइन आइटम, यहाँ पे कौन से वेंडर के अगेंस्ट, अकाउंट असाइनमेंट में कौन सा एक्सपेंस का लेजर है, कौन सा कॉस्ट सेंटर है, कौन सा प्रॉफिट सेंटर है। चेक बटन के ऊपर क्लिक करना है, पोस्ट बटन के ऊपर क्लिक करो। तो मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, बैकग्राउंड में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करो यहाँ पे। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट लेटेस्ट आ गया, फिर उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो। डॉक्यूमेंट इन्फो के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करो। एफआई डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करो। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है यहाँ पे, तो वो मटेरियल जो अकाउंट डॉक्यूमेंट नंबर है उसके ऊपर डबल क्लिक करो। ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, SRIR अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ है। ये क्लियर? ओके, डेबिट डेबिट में कौन से लेजर में इम्पैक्ट जाना चाहिए हम लोग? पीओ में मेंटेन। ओके, क्रेडिट वाला हमने ओबीवाईसी में WRX में मेंटेन किया था, SRIR लेजर। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? ओके, फिर इसके बाद हम इनवॉइस बुक करते हैं। इनवॉइस बुकिंग के लिए सेम टी कोड MIRO। यहाँ पे इनवॉइस डेट, पीओ नंबर, कैलकुलेशन, टैक्स, एंटर बटन प्रेस करो। H4 टैक्स कोड है, बिजनेस प्लेस, सेक्शन कोड, सर्विस परचेस, पीओ नंबर, एंटर बटन प्रेस करो। तो ये 30,000, 30 क्वांटिटी के बेस के ऊपर प्लस GST, टोटल 35। एंटर। अभी इसके ऊपर TDS कट करना, तो वेंडर मास्टर में आपको विथ होल्डिंग टैक्स मेंटेन करना, तभी आप TDS कट करोगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। सिमुलेट बटन के ऊपर क्लिक करो। SRIR अकाउंट मेरा डेबिट हुआ, IGST अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट मेरा क्रेडिट। पोस्ट बटन के ऊपर क्लिक करो। तो ये था हमारा सर्विस के बाद पेमेंट प्रोसेस सेम, उसमें कोई चेंज नहीं। ये क्लियर? कॉस्ट सेंटर पीओ कहते हैं इसे। सर्विस में दो टाइप है, एक कॉस्ट सेंटर, एक सर्विस एंट्री शीट पीओ। तो कॉस्ट सेंटर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? इसमें कुछ डाउट है? ओके सर।
2 मिनट चार्जिंग को क्लियर। इसके बाद हम सर्विस एंट्री शीट पीओ क्रिएट करते हैं। तो सर्विस एंट्री शीट पीओ देखते हैं। अब इसी का अगर हम परचेस ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे ना, तो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब आ गया यहाँ पे। WRE ये मटेरियल डॉक्यूमेंट, ये मायरो डॉक्यूमेंट, बैकएंड में उसका अकाउंट डॉक्यूमेंट। अगर मटेरियल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो मीगो की स्क्रीन में जाएगा सिस्टम। ओके, डॉक्यूमेंट इनको FI डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, SRIR अकाउंट क्रेडिट, बैक, फिर इनवॉइस के ऊपर क्लिक करो तो मायरो आएगा। डॉक्यूमेंट इनको के ऊपर क्लिक करो, SRIR अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट मेरा क्रेडिट हो, बैंक। ओके, ये क्लियर। इसमें कुछ डाउट? और एक अभी इसमें क्या करना है, मेरे को ये पता है कि कॉस्ट सेंटर जब पीओ क्रिएट करता है सब पैरामीटर सेम है। ओके, मेरे को नया परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है, सभी पैरामीटर सेम है, खाली में क्वांटिटी चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसी पीओ का रेफरेंस लूंगा, कॉपी करूंगा इसे, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, नया परचेस ऑर्डर में जाता ME21N विथ रेफरेंस पीओ। हम नया पीओ कैसे बनाते हैं, आइटम ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना, आपको राइट क्लिक करना है एरो के ऊपर, देखो परचेस डॉक्यूमेंट, पेस्ट करना है लाइन आइटम 10, एंटर बटन प्रेस करो। जो जो रेफरेंस में परचेस ऑर्डर लिया था उसमें जो डेटा मेंटेन किया था सभी डेटा यहाँ पे आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। देखो खाली आपको डेट चेंज करना है यहाँ पे, बस सब पैरामीटर ऑटोमेटिक आ गया। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ डे चेंज करना है, 15 डेज के हिसाब से मैं देता हूँ। देखो अकाउंट असाइनमेंट में जो हमने प्रीवियस मेंटेन किया था, GL कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में चेंज करता है यहाँ पे, कॉमन ले तो उनकी सब डेटा सेम, कुछ चेंज नहीं। सेव बटन के ऊपर क्लिक कर, तो मेरा ये परचेस ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया विथ रेफरेंस ओरिजिनल पीओ जो है उसके रेफरेंस से सेम पीओ हमें नया क्रिएट करना है। तो जो पुराना पीओ था ओल्ड वाला, उसका रेफरेंस लेके नया पीओ बना। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मीगो गुड रिसीप्ट परचेस ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर कौन सा परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट, एंटर, आइटम ओके, क्वांटिटी में जाओ, वेयर में चेक एंड पोस्ट। ओके, ये मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट। उसका बैकग्राउंड में अकाउंट डॉक्यूमेंट देखोगे तो सर्विस, मतलब जो सर्विस का लेजर ऑडिट है तो ऑडिट एक्स प्रिंटिंग स्टेशनरी है, या मतलब मेंटेनेंस है, जो भी रहेगा सर्विस वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, SRIR अकाउंट मेरा क्रेडिट। उसके बाद मायरो बुक का सेम, कोई प्रोसेस चेंज नहीं। ओके, ये क्लियर। अभी हम सर्विस एंट्री शीट का पीओ क्रिएट करते हैं। अभी सर्विस एंट्री शीट का पीओ कैसे क्रिएट करते हैं, ME21N पीओ क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, ये सब डेटा मैंने मेंटेन किया है यहाँ पे। आइटम और में गया, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के फॉर कॉस्ट सेंटर, आइटम कैटेगरी D, K&D आता है तो वो भी सर्विस का ही पार्ट है, लेकिन ये सर्विस एंट्री शीट पीओ कहते हैं। ये क्लियर, क्या डिफरेंस है,
खाली के करते हैं तो कॉस्ट सेंटर, के एंड डी है तो सर्विस एंट्री शीट। सबको क्लियर हुआ ये? यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट में ही आपको डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वांटिटी प्राइस वगैरह कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं के एंड डी में, जब आप सिलेक्ट करते हो तो। ओके, मटेरियल ग्रुप, प्लांट। तो यहाँ तक क्लियर? कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके, के एंड डी में हम क्वांटिटी प्राइस कुछ मेंटेन नहीं करते, खाली प्लांट एंड मटेरियल ग्रुप। जब के एंड डी जब सिलेक्ट करते हैं ना, तभी ये सर्विस का टैब ओपन होता है। अगर मैं डी रिमूव करता हूँ, देखो मटेरियल का टैब आता है डायरेक्ट। ओके, मतलब ये क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर। डी एंटर करता हूँ तो सर्विस का टैब आ गया। हाँ हाय, बस के एंड डी जब सिलेक्ट करते हो तो ये सर्विस का टैब ओपन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल ऑडिट, यहाँ पे मल्टीपल सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडिट सर्विस कैटेगरी में लिखा है यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करिए। ऑडिट चार्जेस कितने, 10 डेज का यूनिट ऑफ मेजर डी, कितना क्वांटिटी 10 डेज, क्वांटिटी 10 डेज लिखा है, यूनिट ऑफ मेजर डी, पर डे चार्जेस 1000 रुपीज। एंटर बटन प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक्सपेंस का लेजर मेंटेन करना है। ये कंपलसरी है, सर्विस जब बुक करते हो तो आपको एक्सपेंस का लेजर कंपलसरी मेंटेन करना ही पड़ता है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करनी है। ऑडिट एक्सपेंस, कौन से डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस किया, वो डिपार्टमेंट का कोड एंटर। ओके, और इसमें और भी चाहिए आपको, आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं क्वांटिटी, डेज एंड अमाउंट। फिर उसके बाद अकाउंट असाइनमेंट टैब ओपन होगा, उसमें एक्सपेंस का लेजर एंड कॉस्ट सेंटर आपको मेंटेन करना है। इसी लाइन आइटम में आप मल्टीपल लाइन आइटम एंटर कर सकते हैं। एक क्लियर? हेलो, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. सेव बटन के ऊपर क्लिक करो। ये मेरा पीओ नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, 7 सीरीज में 72। मैं डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे। अभी इसके बाद देखिए, ये मेरा पीओ नंबर जनरेट हो गया। इसमें परचेस ऑर्डर रिसीट टैब किधर भी ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं ओपन हुआ? क्योंकि हमने जीआरएन नहीं किया। अब जब सर्विस एंट्री शीट करते हो के एंड डी कैटेगरी के अंदर, हम सर्विस एंट्री शीट ओपन करते तो उस केस में आपको यहाँ पे ML81N ये ट्रांजेक्शन कोड आपको रन करना पड़ता है। ML81N, ये क्लियर? यहाँ पे हमें सर्विस एंट्री शीट कोड जनरेट करना पड़ता है। उस बेसिस के ऊपर सिस्टम ऑटोमेटिक जीआरएन नंबर जनरेट करता है। हमें जीआरएन करने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड में जीआरएन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है। कौन सा परचेस ऑर्डर है? 71 है ना? हाँ 73, सॉरी 73। लाइन आइटम क्या है इसका? 10 है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको 10 मेंटेन करना है। एंटर बटन, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है आपको। ओके, सर्विस एंट्री शीट नंबर यहाँ पे क्लिक करना है, तो सर्विस एंट्री शीट नंबर आ गया। 1 सीरीज में 202 यहाँ पे मेंटेन करना है। सर्विस परचेस ऑडिट सर्विस, करेक्ट। डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी रहेगा आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। फिर सर्विस सेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ सर्विसेज अभी तक आए। सर्विस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड ऑफ फुल क्वांटिटी यहाँ पे टिक करना है। फिर
कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे सर्विस आ गया हमारा। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड ऑफ सर्विसेज के ऊपर फिर से। देखो यहाँ पे आ गया अभी, वो शांत रहा। नेम, क्वांटिटी, पर क्वांटिटी रेट है। अगर यहाँ पे ऑप्शन है सर्विस एंट्री शीट में, हमें ऑप्शन है कि आप अगर आपको लेजर चेंज करना है, हेड ऑफ असाइनमेंट में जाओ यहाँ पे आप लेजर चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट सेंटर पीओ में हम जब जीआरएन करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन है, आपको वहाँ पे आपको पीओ में ही चेंज करना पड़ता है, कॉस्ट सेंटर पीओ जहाँ पे भी क्रिएट करते हैं। लेकिन सर्विस एंट्री शीट में अगर आपने पीओ में गलत मेंटेन किया, थाम ना रे शंकरा, पीओ में अगर आपने गलत मेंटेन किया तो यहाँ पे ऑप्शन है चेंज करने के लिए। क्लियर? फिर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। ग्रीन फ्लैग है यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये येलो हो जाएगा। सेव बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यस, ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखो सर्विस एंट्री शीट नंबर जनरेट हो गया, सक्सेसफुल जनरेट हो गया। बैकग्राउंड में मटेरियल डॉक्यूमेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आपको क्या करना है, परचेस ऑर्डर का जो ये परचेस ऑर्डर है, उसमें परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। इसको मैं अपडेट करता हूँ अभी यहाँ पे। अदर परचेस ऑर्डर में एंटर बटन प्रेस करता हूँ, देखो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब ओपन हो गया। ये मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ 5 सीरीज में। ये मेरा 1 सीरीज में 202 सर्विस एंट्री शीट, 1 सीरीज में 202 सर्विस एंट्री शीट अनटैप कर दो, देखो। और इसी का ये मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट जीआरएन हुआ ऑटोमेटिक। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, डॉक्यूमेंट इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, एफआई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है आपको, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000, एसआरआईआर अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये क्लियर? इसके बाद आपको मायरो बुक करना है। मायरो का प्रोसेस है, इनवॉइस बुकिंग के लिए मायरो ही बुक करना है।